वो जिनके हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। यह शायरी जिसने भी कही है बेहद शानदार तरीके से कही है, और यह बात सच भी है कि जितने भी मज़दूर हैं, कामगार हैं, और जितने भी प्रवासी मज़दूर हैं, उनकी जो दशा है वो आज के जो कोरोना काल फिर वापस लौट रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल मार्च से पहले शुरू हो चुका था। उस दौरान कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो इस समय की राजनीति में, अभी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा है और इसको लेकर के आरक्षण लिस्ट जारी हो चुकी है, दोबारा आरक्षण लिस्ट जारी हुई है और इसे अनंतरिम माना जा रहा है कि फाइनल आरक्षण की लिस्ट लागू होने वाली है। इस दौरान अब जाके जो गरीबों के हमदर्द कहने वाले जनप्रतिनिधि सामने आना शुरू हो गए हैं और तमाम तरह के मुर्गे, दारू, मीट का दौर शुरू हो चुका है, शराब का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में हम बात करेंगे कि कौन से लोग गरीबों की मदद करते हैं और कर रहे थे निस्वार्थ भाव से। हालांकि हम बात करें बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में पप्पू यादव ने गरीबों की लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से मदद की और जिस तरह से चुनाव हार गए, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज सेवा करने वाला व्यक्ति चुनाव में विजयी ही हो जाए। सोनू सूद को मान लिया जाए तो सोनू सूद एक एक्टर रहे और उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से सेवा की। हम लोग बात करेंगे आज यहाँ गोरखपुर के वार्ड संख्या 37 के एक ऐसे दमदार प्रत्याशी की जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान और इसके पूर्व भी समाज सेवा से जुड़े रहे और लगातार लोगों की मदद करते रहे। उस शख्सियत का नाम है आसिक अली और वह वार्ड संख्या 37 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी मैदान में है। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे। आसिक अली जी बिना निस्वार्थ भाव के अब तक लगभग दर्जनों लड़कियों की शादी करा चुके हैं और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन, राशन, पानी आज मुहैया करा चुके हैं। आसिक अली जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चुनाव हो या ना हो, आरक्षण की लिस्ट आए या ना आए, मैं चुनावी मैदान में हूँ और यह देख कर के नहीं हूँ कि मैं चुनाव जीत ही जाऊँगा, जनता आशीर्वाद देगी तो हो सकता है कि मुझे विजय मिल जाए। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली खड़ंजा हैं, बाकी जो महिलाओं की स्थिति है, उसे अगर हम विजयी होते हैं तो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ये कई संस्थाओं से कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित भी हुए और उन्हीं के समर्थक आज भारी संख्या में उनके साथ दिखते हैं और अपनी बात रखते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं उनके समर्थक। पूरे क्षेत्र में छाए हुए हैं। अपने काम से और अपने सामाजिक समरसता के व्यक्ति होने के नाते ये जो लोगों के बीच में आगे जाकर के लोगों की मदद करना, लोगों के सुख दुख को शेयर करने का काम कर रहे हैं। वार्ड से और सिकवा नहीं है, कुछ भी हो, कैसे भी हो नहीं। जैसे हम अगर सूचित सीट हो जाती तो नहीं डर सकते हैं, लेकिन अगर पिछड़ा सीट है और सामान्य सीट है तो इनकी दावेदारी दोनों स्थितियों में होती है और हो ही भी रही है और होती रहे। ऐसा नहीं है कि शिक्षा है या स्वास्थ्य हो या किसी की कोई आपातकालीन स्थिति हो, उस सब जगह पहुंच के आसिक अली मदद करने का काम करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए ये जो प्रथा है जो कि क्या बोलते हैं, लोक परंपरा और लोक संस्कृति के हिमायती जब भी मुलाकात होती है तो वो सीधे कहते हैं कि हमारी ज़रूरत है आज के परिवेश में लोक संस्कृति को और लोक परंपरा को बनाए रखने की, और इसको लेकर वो लगातार जो है क्षेत्र के युवाओं को जागरूक करते रहते हैं। खेल के प्रति उनका काफ़ी गहरा लगाव है। खेल को बढ़ावा देने के लिए कुश्ती जैसे प्रतियोगिताएं हों या क्रिकेट की प्रतियोगिता हो, लगातार हर जगह वो पहुंचते रहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। ऐसे मंचों को साझा करना, वो आप सोचते हैं कि कम से कम ग्रामीण परिवेश से जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ग्रामीण परिवेश से निकल करके बच्चे आगे बढ़ें और पूरे देश में या विदेश तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने देश का नाम रोशन करें। दूसरी बात कही जाए तो आसिक अली जी जब भी बात करते हैं, हालांकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है। जब उनसे इस मुद्दे पे हमारी बात होती है तो वो सीधे कहते हैं कि मुझे जाति और धर्म के मुद्दे पर जब भी आसिक अली जी से बात हुई तो उन्होंने सीधे कहा कि देखिए, जातिगत मुद्दा या फिर धार्मिक मुद्दा आजकल जो देश में चल रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी निस्वार्थ भाव से
और मानवता की दृष्टि से हम पूरी तरह से पूरी शिद्दत से इस फील्ड में उतर रहे हैं और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं मानवता को देखते हुए लड़ रहे हैं। इस विषय में हर जगह आशिक अली जनसंपर्क पे जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी स्तर पे वो अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखे हुए हैं। अब देखना आगे यह है कि जनता उनके किए गए कार्यों को या फिर जिन्होंने जिन बच्चियों की शादी कराई या जिन लड़कियों को दहेज दिया उस पर जनता किस तरह का आशीर्वाद प्रदान करती है। आशिक अली जी ने पिछले वर्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और उन्होंने बातचीत में कहा कि समाजवादी विचारधारा से मैं प्रेरित हुआ और अखिलेश जी के कार्यों को देखते हुए मैंने इसकी सदस्यता ग्रहण की। जब उन्होंने यह बात कही तो एक क्वेश्चन आया कि उन्हें इनसे पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी ही क्यों। उन्होंने अपनी बात कुछ इस अंदाज में समाजवादी पार्टी की नीतियों व उसके कार्यों को देखते हुए आशिक अली प्रभावित हुए और सदस्यता समाजवादी पार्टी के बैनर तले अपना वार्ड संख्या 37 जिला पंचायत सदस्य के रूप में भाग्य आजमा रहे हैं।